एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लर्न विद शिप्रा। सो आज की जो जॉब अपडेट है वो है IOCL की तरफ से, विच इज़ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इनके पाइपलाइंस डिवीजन में जो है वैकेंसी है, काफ़ी सारी पोस्ट इन्होंने निकाली है डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर में। सो लेट अस सी इसकी बेसिक डिटेल्स क्या हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज यू कैन सी हियर जो रोल यहाँ पे है ये हायर कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप रोल के लिए, जहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 473 है। क्वालिफिकेशन में यहाँ पे 10th 12th ITI डिप्लोमा डिग्री जो है ये सारी चीज़ें मांगी गई हैं। जो इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है ये 1st of February है, तो बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं रह गए होंगे। टुडे इज़ ऑलरेडी लाइक 26th of February, तो कुछ दिन रह गए हैं, तो आप डेफिनेटली आपको जल्दी से अप्लाई कर देना चाहिए। एंड देन यहाँ पर इसके एडवर्टीजमेंट में स्टेट वाइज भी जो वैकेंसीज जहाँ जहाँ पे स्टेट्स में है वो दी गई है। जैसे वेस्ट बंगाल में आई कैन सी 44 वैकेंसीज, असम में 28 है, हरियाणा में देयर आर सम 43 वैकेंसीज। सिमिलरली यहाँ पे सबसे ज़्यादा गुजरात में नजर आ रही है, छत्तीसगढ़ में भी हैव 6 वैकेंसीज। तो इस तरीके से स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल्स दी गई हैं। नाउ ये जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो दिया गया है वो हर एक कैटेगरी के अंदर में, बी इट अ टेक्निकल अप्रेंटिस और अ ट्रेड अप्रेंटिस और अ डेटा एंट्री ऑपरेटर और डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, 1 ईयर का 12 मंथ्स का रहेगा ये ड्यूरेशन। विच अप्रेंटिसशिप 1992 रूल्स के हिसाब से अगर उन्हें ज़रूरत लगे तो वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ वीव ऑलरेडी सीन दैट एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट होगी वो है 18th of February। सो 9th of February से 18th of February के बीच में आप अपने एडमिट कार्ड भी इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ बहुत सिंपल सिलेक्शन प्रोसीजर है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक रिटन टेस्ट जो है वो देना होगा, जहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं उनको MCQ पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 100 मार्क्स का, 1 मार्क रहेगा हर करेक्ट आंसर के लिए। द गुड थिंग हियर इज देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग। सो जिस तरीके से आपने परफॉर्म किया उस तरीके से जो लिस्ट है वो आएगी, जो लोग क्वालिफाई करेंगे दोज विल बी सिलेक्टेड। नाउ लेट अस सी ये जो डिफरेंट एज डिसिप्लिन में इन्होंने जो क्वालिफिकेशन मांगी है ये क्या है। सो फॉर टेक्निकल अप्रेंटिस टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल, यहाँ पे इनको चाहिए 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए उनको मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, और हर एक केस में 3 इयर्स फुल टाइम चाहिए इनको। साथ में इन्होंने मेंशन किया है अगर आपने ITI किया हुआ है और आपने लेटरल एंट्री ली है तो आपके पास में 2 इयर्स का जो है फुल टाइम डिप्लोमा जो है वो होना चाहिए। तो पहली टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल में, देन इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, देन टेक्नीशियन अप्रेंटिस क्या है टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग एंड प्लेन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी यदि आपने 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा किया है या 2 साल का ITI 10+2 के बाद में किया है तो आप एलिजिबल हैं। नाउ कमिंग टू ट्रेड अप्रेंटिस विच इज असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स। तो यहाँ पे आपके पास फुल टाइम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एन इंस्टीट्यूट। ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट में ग्रेजुएशन आपका कॉमर्स में होना मस्ट है। ऊपर एक प्लेन ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे यू शुड हैव अ ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, ठीक है। देन कमिंग टू द डेटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस, तो आपको मिनिमम यहाँ पे 12th पास होना चाहिए, बट बिलो ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, आप ग्रेजुएट नहीं हो सकते। डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर में स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स ही जो है अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपके पास 12th पास होना चाहिए, साथ ही साथ जो स्किल सर्टिफिकेट है डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का, जहाँ पे आपको ट्रेनिंग कम से कम नहीं, ट्रेनिंग ऑफ लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम की जो ट्रेनिंग है इशूड बाय एन अवॉर्डिंग बॉडी रिकॉग्नाइज्ड अंडर ओके नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंदर में अगर आपने किया हुआ है ये कोर्स, या फिर किसी अदर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी से किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। परसेंटेज जो है वो रेलेवेंट डिसिप्लिन में आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी को 50% होना चाहिए, 45% मांगा गया है SC ST के लिए, एंड पर्सनल बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए अगेन 45%। देन अब अगर आपके पास में कोई हायर क्वालिफिकेशन है एज एन MBA और उससे इक्विवेलेंट PGDCA LLB CA इस तरीके की अगर आपने कोई डिग्री करी हुई है
तो आप एलिजिबल नहीं हैं अप्लाई करने के लिए अप्रेंटिसशिप रोल के लिए, यू आर नॉट एलिजिबल। आप अगर अप्लाई भी करेंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। सो बाकी यहाँ पे रेट ऑफ स्टाइपेंड जो है वो रूल्स के हिसाब से होगा, अप्रेंटिसशिप एक्ट जो है उस हिसाब से दिया जाएगा। तो आप, आई वुड सजेस्ट कि आप कितने पैसे मिल रहे हैं ये ना देखिए, व्हाट लर्निंग एक्सपीरियंस यू गोइंग टू गेट विद सच अ बिग गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, दैट शुड बी योर प्रायोरिटी। तो अगर आप एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली एक ट्राई करें। एंड एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। सो दीज आर द सम बेसिक डिटेल्स। तो ये आप एडवर्टीजमेंट के जो डिटेल्ड लिंक है वहाँ पर भी जाके पढ़ लीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। अप्लाई कहाँ से करना है तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। सो यस, अभी मैं आपके साथ और जॉब अपडेट्स एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज़ जो है वो लेकर के वीडियोस आऊँगी। सो इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज़ को भी आप फॉलो करें, जहाँ पे जो वीडियोस हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट अभी तक जितने भी 6-7 वीडियोस आए हैं, वीकली 1 to 2 वीडियोस डलते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज़ में। सो एक होता है ना, हम कहाँ से स्टार्ट करें वाला रहता है इंटरव्यूज़ के लिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो वंस यू वॉच द वीडियोज़ फ्रॉम 1 to 3, 4, 5 ऐसे देखोगे ना, सो यू विल गेट अ डायरेक्शन कि कैसे आपको वर्क करना स्टार्ट करना है। तो वो एक बार फ्लो में आ गया तो आप खुद से भी काफ़ी कुछ कर पाएंगे। सो यस, इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू दैट एंड आई विल सी यू गाइस सुपर सून। कीप लर्निंग विद शिप्रा। बाय बाय, टेक